अस्सलाम वालेकुम। एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजी लेक्चर 11 में खुशामदीद। आज हम रिसर्च थीसिस चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू को डिस्कस करेंगे। लिटरेचर रिव्यू is an overview of previously published work on a topic। जो प्रीवियस डिफरेंट रिसर्चर ने जो स्टडी कंडक्ट की होती है उसके बारे में हम एक ओवरऑल जर्नल ओवरव्यू अपने रिसर्च थीसिस के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर प्रोवाइड करते हैं। इससे मुराद के जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, रिसर्च टॉपिक्स जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, उस स्टडीज के रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, हम उनको बाकायदा पढ़ते हैं और उसमें से एक समरी बनाते हैं और उस समरी को हम उस पेपर के बेस के ऊपर अपने लिटरेचर रिव्यू में लिखते हैं और जिस पेपर से हमने वो समरी उठाई होती है उसका रेफरेंस दे देते हैं। A literature review require a synthesis or paraphrase of different subtopics to come to a greater understanding of state of knowledge on a large issue। रिसर्च थीसिस का हम डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि रिसर्च थीसिस एक हमारा एक ऐसी डॉक्यूमेंट, एक ऐसा आर्गू होता है उसके अंदर या थ्योरी होती है जिसको हम लॉजिकल वे से डिफेंड करते हैं। जब हम लॉजिकल यानी दलील के साथ किसी चीज को डिफेंड करेंगे तो उसके लिए जरूरी होगा कि जितने भी प्रीवियस लिटरेचर है हम उसका सपोर्ट लें। जब हम प्रीवियस लिटरेचर जो डिफरेंट रिसर्चर ने उसको कंडक्ट किया होता है, उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, उसको लिटरेचर रिव्यू के अंदर मेंशन करना, उसकी साइटेशन और रेफरेंसेस करना वो बहुत जरूरी है। तो लिटरेचर रिव्यू हम लिखते किस तरीके से हैं? जो मेन मसला बच्चों का होता है, जब उनको कहा जाता है आप लिटरेचर रिव्यू लिखें, तो वो किसी रिसर्च पेपर में से या थीसिस में से लिटरेचर रिव्यू के ही कॉपी करके वहां पे सेंटेंसेस को या पैराग्राफ को उसको अपने रिसर्च थीसिस के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो रेलेवेंट हो। लेकिन चुनांचे आपने कॉपी पेस्ट किया है तो हम इस कॉपी पेस्ट को असल में कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होती है कि हमने बगैर उसमें कोई उसमें चीज को ऐड करने के या ब्रेक डाउन करने के वर्ड्स को या उसको अपने अल्फाज में लिखने के हम उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा प्लेजरिज्म में आएगा। और प्लेजरिज्म अगर आपके रिसर्च प्रपोजल में वेरी करता है ऑन द परसेंटेज, जो भी आपको अलाउ होता है कि लेस देन 10% या मैक्सिमम जो है वो जो आपको अलाउ होता है वो लेस देन 20% होता है। तो ये वेरी करता है कि आपका कितने वो वहां पे है मार्क है, जो बेंच मार्क है उसके हिसाब से। तो आप कोशिश करते हैं कि आपका प्लेजरिज्म जो है वो कम से कम हो। अगर आपके 3 या 4 वर्ड्स कंबाइन किसी आपने पेपर से लिए हैं एज इट इज और उसको आपने अपने लिटरेचर रिव्यू में पेस्ट कर दिया है, तो जब आप उसको एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है टर्निटिन, जब आप उसको टर्निटिन के ऊपर चेक करते हैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने भी बनाया है, तो वहां पे बाकायदा तौर पे उसको एलेबोरेट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है उन वर्ड्स को जहां जिसको आपने किसी और जर्नल के पेपर में से या रिसर्च पेपर या थीसिस में से आपने उठा के अपने रिसर्च रिव्यू में, लिटरेचर रिव्यू में आपने उसको पेस्ट किया है। तो फिर इसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है? ये टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है जो कि बाकायदा तौर पे आपको एक चांस प्रोवाइड करता है कि आप अपने जो भी ओरिजिनल वर्क है उसको पब्लिश करें विदाउट एनी कॉपी पेस्ट और प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म में जो बच्चे मतलब कि मैंने फिर बताया कि आपने कोशिश करनी है कि लिटरेचर रिव्यू में जितनी भी रेलेवेंट आपका स्टडी है उसको अपने वर्ड्स में मतलब कि सिंथेसाइज और पैराफ्रेज करके, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए लेकिन आपने अपने वर्ड्स के अंदर उसको लिखना है और एट द एंड के ऊपर आपने उसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के एंड के ऊपर उसका रेफरेंस देना है जिस भी ऑथर के रिसर्च पेपर में से आपने वो वर्ड्स या जो सेंटेंस है या जो आइडिया है वो लिया है। अब हम मूव करते हैं
सिस्टमेटिकल लिटरेचर रिव्यू, इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर बाकायदा एक SLR ट्यूटोरियल बाय इम्तियाज खान के नाम से आपको मिलेगा, और उसमें आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग होगी और कंप्रीहेंसिवली वहां पे आपको बताया होगा। लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी होता है रिसर्च थीसिस के लिए। कि इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू दैट collects and critically analyze multiple research study or papers through a systematical process। कि हम मुख्तलिफ, चुनांचे हम साइंटिफिक स्टडी करने जा रहे हैं तो ये SLR हमें प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से डिफरेंट रिसर्च, जो हमारे रेलिवेंट रिसर्च पेपर है, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और किस तरीके से हम उसको अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं यहाँ पे बताएं कि आइडेंटिफाई यूर रिसर्च क्वेश्चन, आपके जो भी रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, वेरिएबल्स जिसमें आपके शामिल होते हैं, उसके मुताबिक ही आपने रिसर्च पेपर उठाने होते हैं। डेवलप यूर प्रोटोकॉल, आपने प्रोटोकॉल डेवलप करना होता है। कंडक्ट सिस्टमेटिक सर्चिस, जिसमें आपका सर्च स्ट्रेटजीज है, टेक्स्ट माइनिंग है, चूजिंग डेटा बेसिस है, डॉक्यूमेंटिंग और रिव्यूइंग है, स्क्रीनिंग है, क्रिटिकल अप्रेजल है, डेटा एक्सटेंशन एंड सिंथेसिस है, राइटिंग एंड पब्लिशिंग, और एट द एंड के ऊपर हम राइटिंग करते हैं। तो इसकी मेथड क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कंडक्ट करते हैं और एट द एंड के ऊपर हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो SLR में हम जो मेनली आपको मैं बता दूं एक आइडिया कि होता क्या है, हम बाकायदा तौर पे जो हमारे रिसर्च रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं हम उसको सेलेक्ट करते हैं, और उन टॉपिक्स को, रेलेवेंट रिसर्च एरिया के टॉपिक्स को सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें से जो भी हमारी वेरिएबल्स के रेलेवेंट, जो कि हमारे स्टडी के अंदर होते हैं, हम उसके ऊपर मतलब कि उसको एक तरीके से हम बाउंड्री लगा लेते हैं उसके अंदर कि हमें जो जो चीजें हमें चाहिए, ठीक है, हमने कौन सा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्शन की तरफ आना है, और कौन सा डेटा जो है जो बहुत लेंथी है, मीन टू से कि बहुत एक्सप्लेन किया गया, हम उसको किस तरीके से सिंथेसाइज करेंगे, और एट द एंड के ऊपर फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमने उसको राइट और पब्लिश करना है। अगर सिंपल वे से देखा जाए तो ये हम कोई भी रिसर्च टॉपिक है उसकी हिस्ट्री से लेके अप टू लेटेस्ट वर्जन तक हमने उसको सिस्टमेटिकल वे से लेके चलना होता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से लेके करंट तक, और हमने तमाम चीजें बतानी है कि इस फील्ड के अंदर जो हमारे स्टडी के अंदर ये काम हो चुका है, और अभी हम उन तमाम स्टडीज के बेस के ऊपर हम ये जो रिसर्च वर्क है ये कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस रिसर्च स्टडीज है, तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दी हुई हैं, ठीक है, APA स्टाइल्स के अंदर है। तो हमने करना क्या होता है कि ये हाउएवर अ फ्यू स्टडीज एनालाइज द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन सेविंग बिहेवियर एंड रिवील दैट द फाइनेंशियल लिटरेसी हैज अ सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेविंग। तो ये एक, अगर आप सेंटेंस को देख लें तो ये इस सेंटेंस के पीछे कितने आप पेपर हैं, लुजर्डी का है, बैकमैन का है, मेडसन एंड टबानी का है, जपाली और पाडोला और मोरेंडो, और यहाँ पे एंड मोटेंजीवा 2017। तो ये तकरीबन इतने पेपर्स हैं जिनकी फाइंडिंग्स क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का जो है अफेक्ट है ऑन सेविंग बिहेवियर के ऊपर, और वो ये इन्होंने चेक किया कि इनका पॉजिटिव रिलेशन है, सिग्निफिकेंट है। तो हमने किस तरीके से किया, हमने डिफरेंट, यानी लुजर्टी का है 2008 का, हमने ये डिफरेंट रिसर्चर्स के पेपर पढ़े और एट द एंड के ऊपर हमने कंक्लूड किया कि जनाब इन्होंने इस स्टडी के ऊपर काम किया और एट द एंड के ऊपर ये उसके रिजल्ट थे। तो हमने तकरीबन 1 2 3 4 5 यानी 5 पेपर्स का हमने एट द एंड के ऊपर एक सिंथेसिस समरी दी अपने वर्ड्स के अंदर। तो हम इस तरीके से जो है वो लिटरेचर रिव्यू पुट करते हैं।